और इसी बीच आपको कन्नौज से खबर बता देते हैं। कन्नौज से खबर, यूपी बीजेपी का सपा पर गंभीर आरोप। एक्स पर लिखा, सपा कर रही है बूथ कैप्चरिंग। बिधुना के बूथ 80, 81, 91, 94 में कैप्चरिंग। 102, 161, 172 बूथ पर कैप्चरिंग का लगा आरोप। 102, 161, 172 बूथ पर कैप्चरिंग का लगा आरोप। सपा के गुंडों के सामने पुलिस नतमस्तक हुई। पुलिस पीठासीन अधिकारी करा रहे बूथ कैप्चरिंग। निर्वाचन आयोग से कार्रवाई करने की रखी मांग। कन्नौज से खबर, यूपी बीजेपी का सपा पर गंभीर आरोप। एक्स पर लिखा, सपा कर रही है बूथ कैप्चरिंग। बिधुना के बूथ 80, 81, 91, 94 में कैप्चरिंग। 102, 161, 172 बूथ पर कैप्चरिंग का आरोप। सपा के गुंडों के सामने पुलिस नतमस्तक हुई। पुलिस पीठासीन अधिकारी करा रहे हैं बूथ कैप्चरिंग। निर्वाचन आयोग से कार्रवाई करने की गई है मांग। यूपी बीजेपी का सपा पर गंभीर आरोप। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से बीजेपी ने सपा पर आरोप लगाए हैं कि बूथ कैप्चरिंग की जा रही है, हालांकि समाजवादी पार्टी भी इसी तरीके से वो भी आरोप लगा रहे। कल रात एक कैप्चर बहुत इफेक्टिव। हेलो जी विशाल, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल। अगर बात की जाए जिस तरीके से या बिधुना में जो बात की जा रही है, बूथ नंबर 80, 81, 91 और 94, इन सब बूथों पे सपा के रेड कार्ड होल्डर माफियाओं का जिक्र कर दिया उन्होंने। जितने बता दिए कि जितने सपा के झंडे से लोग हैं वो माफिया हैं, वो लोग यहाँ पर आ गए हैं और वो बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए सिरोग की, जहाँ भी अखिलेश यादव मिलकर पहुंचे हैं, वहां पर उस सिपाही से मुलाकात की है, तो वहां पर अब ग्रामीण पुलिस वालों पर यह आरोप लगाया है कि इन्होंने हमारी, यहाँ पर हम लोग बस्ता लगाए हुए थे तो हमारी वोटिंग लिस्ट को फाड़ने का काम किया है और साथ ही साथ जो कुर्सियां रखी थी उनको तोड़ने का काम किया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों पार्टी के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं प्रशासन को ही देख रहे हैं और दोनों पुलिस पर और एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं। यशी बिल्कुल, जिस तरीके से विशाल ये जो आरोप लगे हैं उसमें साफ बीजेपी ने लिखा है कि सपाई गुंडों के साथ मिलकर पीठासीन अधिकारी और पुलिस के लोग बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं, तो प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, अभी जैसे मैं एक बूथ पे था तो वहां पर जैसे ही लोग इकट्ठा होने लगे तो बकायदा वहां से पुलिस की पूरी फ्लीट निकलती है और समझाते हुए निकलती है, जिन्होंने अपना वोट डाल लिया है वो यहाँ से हट जाए और जिनका घर ऊपर है वो घर की ओर चले जाए, रास्ते में मत खड़े हो, पोलिंग बूथ पर मत खड़े हो। पुलिस खुद भी नहीं चाह रही है कि लोग इकट्ठा हो और किसी तरीके का भी कुछ भी न्यूसेंस क्रिएट हो। लेकिन वहीं अगर बात की जाए दोनों ही पार्टियों की, इंडिया अलायंस सपा गठबंधन की, या बात की जाए अगर भाजपा की, तो भारतीय जनता पार्टी के भी वीडियो सामने आ रहे हैं कि लोग किस तरीके से विधायक हो, सांसद के भाई हो, कोई कार्यकर्ता हो, वो कहीं पुलिस पर आरोप ये लगा रहा है कि आप उनके साथ मिले हैं। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि पुलिस जो है वो भाजपा के दबाव में काम कर रही है। कुछ सिविल जस्टिस में अफसर घूम रहे हैं, वो इस तरीके का काम करने के लिए कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें सामने आई है। यशी, ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि कन्नौज से खबर, जहां पर यूपी बीजेपी ने आरोप लगाए हैं समाजवादी पार्टी पर बूथ कैप्चरिंग के। और इसी बीच आपको मेरठ से खबर बता देते हैं, जहां पर बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला, ज्ञात हमलावर ने किया जानलेवा हमला। बीजेपी नेता पर हुआ जानलेवा हमला। ये तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ज्ञात हमलावर ने किया हमला। बीच सड़क सरिये से ताबड़तोड़ किए वार। सीसीटीवी में कैद सड़क पर हुई वारदात। सरिये से हमला कर अज्ञात हमलावर हुआ फरार। और ये तस्वीरें भी आप जहां पर देख सकते हैं, बीजेपी नेता अपनी स्कूटी से जा रहा था, उसी दौरान किसी व्यक्ति ने आकर सरिये से बार बार वार किया और वहां से निकल गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद।
बीजेपी नेता स्कूटी से जा रहे हैं और उनको सामने से किसी ने हमला किया और उसके बाद सरिये से हमला करने के बाद व्यक्ति वहां से निकल गया। अज्ञात हमलावर ने किया हमला और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता राजू जुड़ चुके हैं। राजू, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरठ में भाजपा नेता पर अज्ञात हमलावर ने सरिया से ताबड़तोड़ जो वार है वो कर दिए और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। पास में ही लगे सीसीटीवी में पूरी जो घटना है वो कैद हो गई है और जो भाजपा नेता है प्रताप सिंह वो गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब हमलावर की तलाश में जुटी हुई है। पूरा मामला थाना गंगानगर क्षेत्र के बक्सर का है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो क्या हमलावर को लेकर कोई जानकारी निकल कर आई है? अभी पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावर की पहचान करने में जुटी हुई है। वहीं भाजपा नेता से भी पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता, क्यों आखिर इसने हमला किया है, वो तो आखिर अब जब गिरफ्तारी होगी तो उसके बाद ही ठीक है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि अज्ञात हमलावरों ने किया हमला। टी-शर्ट वाला खड़ा देख रहा हूं। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।